चलिएगा फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th फिजिक्स का वो तमाम क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का आपको बेसब्री से इंतजार था। बाबू देख लीजिए, इस वीडियो में जितना भी आपको हम क्वेश्चन बताएंगे वो क्वेश्चन आपका किसी ना किसी वर्ष आपका पूछा गया है, और सभी क्वेश्चन आपका बाबू 2009 से लेकर के आपका जो है ना आपका 2000 बाबू 26 तक के क्वेश्चन बैंक का आपका जो है ना इसमें क्वेश्चन शामिल है। तो पूरा जरूर देखे जाएगा। देख लीजिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2027 का पेपर आपके सामने है, और देख लीजिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर है, भौतिक शास्त्र लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं। पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा, और परीक्षा हॉल में अगर देखा जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से कितना 35 का ही उत्तर देना है, और सभी क्वेश्चन बाबू आपका मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बाबू बिना समय को गंवाए हुए। आइए, तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन बाबू क्या कहता है, ध्यान से क्वेश्चन आपको देखना है। आइए, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान, ठीक है ना, क्या होता है। व्हेन ऑब्जेक्ट ए चार्ज इट्स मास का बात किया जा रहा है। ठीक है ना, समझने का प्रयास करेगा। कोई वस्तु है बाबू, ठीक है ना, उसको जब आवेशित किया जाएगा तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, तो उसका द्रव्यमान सिंपल है बाबू, वो आपका बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। आंसर अगर देखा जाए तो पहला नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, कहता है विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है ना, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी इज, ध्यान दीजिएगा, विद्युतशीलता का बात किया जा रहा है। तो देखिए विद्युतशीलता का एसआई मात्रक अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, एसआई मात्रक मतलब देखेंगे इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी जो है ना, ये आपका क्या होता है, न्यूटन के पावर में -1, और मीटर के पावर में क्या होगा बाबू -2, और कूलम के पावर में क्या होगा 2 हो जाएगा। अगर आंसर का बात कर दिया जाए तो ये आपका दूसरा नंबर में ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल बाबू बढ़िया तरीके से देखिए, एक एक क्वेश्चन आपको हम बढ़िया तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत से। ठीक है, आइए जरा, कहता है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। कहता है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डैश का बात की जा रहा है। 2015 में देखिए ऑलरेडी क्वेश्चन बाबू आपका पूछा गया है। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा क्या कहता है, चुंबकीय फ्लक्स का बाबू ध्यान दीजिएगा, एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका वेबर होगा। ठीक है ना, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये आपका वेबर होता है। 3 नंबर में आंसर आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 20 का राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल बाबू ध्यान से एक क्वेश्चन समझते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, तांबा आपका होता है कॉपर। अब देखिए बाबू तांबा का बात किया जरा। ठीक है, तांबा आपका क्या होता है। ठीक है, बीएससीबी बोर्ड 2021 में देख लीजिए आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, कॉपर इज डैश का बात किया जा रहा है। ठीक है, तांबा, तो देखिए तांबा जो होता है ना डियर स्टूडेंट, ये आपका प्रति चुंबकीय पदार्थ है, जिसे आपका डायमैग्नेटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू, ठीक है ना, डायमैग्नेटिक। ठीक है ना, डायमैग्नेटिक, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है। अब देखिए चुंबकशीलता मतलब बाबू देखिएगा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ये, ठीक है ना, पूछा जा रहा है जनरेटर, सॉरी ध्यान दीजिएगा, जनरेटर्स मैग्नेटिज्म का बात किया जा रहा है, किसकी चुंबकीयशीलता अधिक होगा। तो देखेंगे चुंबकीयशीलता का जब भी बात होगा तो ये डायमैग्नेटिक जो है बाबू प्रति चुंबकीय पदार्थ, इसकी चुंबकीयशीलता क्या होती है, अधिक होती है। 5 नंबर में आंसर आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। समझ रहे ना बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, एक परवल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा वस्तु सबसे ज्यादा अधिक उपयोग होता है। परवल विद्युत चुंबक जब बनाया जाएगा बाबू ध्यान दीजिएगा, तो कौन सा वस्तु देखेंगे अधिक उपयोग होता है। समझ रहे हैं ना, 6 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा नर्म लोहा। नर्म लोहा मतलब होता है बाबू यहाँ पर देख लीजिएगा सॉफ्ट आयरन। ठीक है, 6 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 तो हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है, द्रव और गैस का बात किया जा रहा है, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है, द्रव और गैस। ठीक है, तो देखिए द्रव और गैस का अगर देखा जाए बाबू तो ये जो है ना लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, मतलब अगर देखा जाए देयर इज ए नॉट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा। ठीक है, 7 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 7 तो हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस धातु का
चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है। कौन सा ऐसा धातु है जिसका चुंबक प्रवृत्ति 1 से कम और साथ ही ऋणात्मक होता है? 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा। डायमैग्नेटिक का अगर देखा जाए बाबू, चुंबकीय प्रवृत्ति आपका क्या होगा? 1 से कम और ऋणात्मक होती है। 8 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति बता दीजिए है। यहाँ पर देख लीजिएगा 2021 के एग्जाम में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया। कहता है दी मैग्नेटिक टेंडेंसी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस इज डैश का बात की जाए। ठीक है, तो देखिए अनुचुंबक पदार्थ जो है ना बाबू, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति आपका क्या होता है? ये आपका क्या होगा? अस्थिर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? अस्थिर हो जाएगा, याद रखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट। अगला देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। निकेल आपका क्या है? ठीक है ना, निकेल इज डैश। निकेल का बात किया जा रहा है। अब देख लीजिएगा बाबू, ठीक है ना, निकेल। निकेल आपका ये आपका कैसा पदार्थ है? ठीक है, तो देखिए निकेल का अगर देखा जाना तो ये आपका हो जाएगा ठीक है ना, अनुचुंबकीय हो जाएगा। सी वाला आपका हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चुंबक के दो ध्रुव के बीच की दूरी कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगर देखा जाए 2015 में आपका पूछा गया है। ठीक है, चुंबक के दो ध्रुव के बीच की दूरी, ये आपका देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या कहते हैं? तो चुंबक की लंबाई कहते हैं। ठीक है ना, मतलब मैग्नेटिक लेंथ इसे बोला जाएगा। 11 नंबर में आंसर आप लोग क्या चलेंगे? ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक लेंथ। अगला देखिएगा बाबू, लोह चुंबकीय है। अब देखिए आयरन इज ए फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, मतलब देखा जाए लोहा लोह चुंबकीय आपका कब है? तो देखिए लोहा लोह चुंबकीय तब होगा जब उसे बाबू क्या होगा? ठीक है ना, बिलोंग, यानी कि यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है ना, बिलो मतलब 770 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापक्रम पर अगर गर्म इसे किया जाएगा ना, तो लोहा आपका क्या होगा? लोह चुंबकीय में तब्दील हो जाएगा। तो 12 नंबर में आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? क्यूरी ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ आपका क्या होता है? ठीक है, क्यूरी ताप, ड्यू टू क्यूरी टेम्परेचर का अगर बात किया जाए, कहता है एवॉल्व दिस, ध्यान दीजिएगा, क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस बिकॉम्स का बात किया जा रहा है। 13 नंबर में चलिए, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखा जाए पूछा जा रहा है क्या? वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? एयर हैज मैग्नेटिक टेंडेंसी का बात किया जा रहा है, वायु की चुंबक प्रवृत्ति। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन तो देख लेंगे। वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति आपका क्या होगा बाबू? ये आपका क्या होगा? शून्य हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक बता दीजिए कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक का बात किया जा रहा है। ठीक है ना, तो देख लीजिए डायमैग्नेटिक जो आपका होगा बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका हीलियम हो जाएगा। हीलियम हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए He हो जाएगा, याद रखिएगा। 15 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भूलिएगा नहीं। अगला देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है एक क्षार चुंबक के माध्यम, ठीक है, एक क्षार चुंबक के माध्यम से चुंबक की लंबवत रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर आपका क्या होगा? 16 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका चुंबकीय विभव आपका क्या होगा? 0 हो जाएगा, चुंबकीय विभव। ठीक है ना, अब देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय विभव आपका क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित युग्म में से कौन संभारी युग्म है? अब देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, ध्यान दीजिएगा, पेयर्स इज, ठीक है ना, सेवरियल पेयर का बात किया जा रहा है। संभारिक, संभारिक युग्म जो है ना, ये आपका 15p क्या होगा? 30 और 14si 30। यहाँ पर देख लीजिएगा, उत्तर देखा जाए तो डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है? नाभिकीय घनत्व क्रम होता है। देख लीजिए यहाँ पर 2014 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, नाभिक का घनत्व क्रम मतलब डेंसिटी उसका क्या होता है? तो ये आपका क्या होगा? 10⁻17, ठीक है ना, किलोग्राम हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, क्या कह रहा है? नाभिकीय घनत्व की कोटि मीटर, केजी मीटर क्यू में पूछा जा रहा है। तो केजी या मीटर क्यू, ठीक है, मीटर क्यू में पूछा जा रहा है, तो 10⁻17 देख लीजिएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहते हैं यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा। अब देखा जाए रेडियो सक्रिय पदार्थ, देखिए कहता है रेडियो सक्रिय पदार्थ अर्धायु, देख लीजिए इतना 2 घंटा है, 32 ग्राम, 10 घंटे में कितना क्षय होगा? ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका 31 केजी, सॉरी 31 ग्राम, केजी नहीं, 31 ग्राम आपका यहाँ पर जो है क्या होगा? घट जाएगा। अगला देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन,
गामा किरण की उच्च वेदन शक्ति के कारण क्या, आप देखिए गामा किरण जो है इसकी उच्च वेदन शक्ति का कारण क्या होगा, 2022 के एग्जाम में देख लीजिए पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका शॉर्टेड वेवलेंथ मतलब कम तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण है। अब देखा जाए बाबू, विद्युत चुंबक तरंग वाला गुण मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला। ठीक है, तो देख लीजिएगा विद्युत चुंबक तरंग वाला पूछा जा रहा है गुण आपका कौन है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट गामा किरण। ठीक है, गामा किरण मतलब आपका क्या होगा, गामा रेस। ठीक है ना, गामा रेस। अगला देखिएगा क्या कहता है, 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब देखिएगा गामा किरण को होता है, देखिएगा यहाँ पर गामा किरण जो है, ठीक है, एक मिनट, गामा किरण को होता है। ठीक है, देखिए शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान, जीरो चार्ज एंड जीरो मास। ठीक है, अगला देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंग में किसका तरंग दैर्ध्य छोटा होता है। देखिए किसका तरंग दैर्ध्य आपका छोटा होगा, 24 नंबर में आप लोग बता दीजिएगा। तो ये गामा किरण हो जाएगा, गामा किरण का आप देखेंगे तरंग दैर्ध्य आपका क्या होता है, छोटा होता है। 24 में आंसर क्या होगा, सी। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कह रहा है बाबू, जब कोई रेडियो सक्रियन पदार्थ, ठीक है ना, तत्व देखेंगे कण उत्सर्जित करता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, देखेंगे द्रव्यमान जो है ना क्या होगा यहाँ पर, जब कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है ना जब कण उत्सर्जित करने लगा तो देखिए इसकी द्रव्यमान संख्या तो घटेगा लेकिन इसका एटॉमिक नंबर भी घटती है। ठीक है, तो बी वाला आंसर यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन पढ़िए, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है, बीटा रेज आर डिफेक्ट बाय। अब देखेंगे यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट ये है, 2021 के एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, बीटा किरण विक्षेपित होती है, तो देखिए बीटा किरण का अगर देखा जाए तो ये आपका चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों, मतलब अगर देखा जाए बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 26 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता महत्व है। ठीक है, देख लीजिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, 2017 और 18 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाएगा गामा किरण। ठीक है, गामा किरणें का जो है ना बाबू वेदन क्षमता आपका महत्तम होगा, आंसर क्या होगा यहाँ पर देख लीजिएगा आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बीटा किरण तेजी से चलने वाले हैं। अब देखिए बीटा किरण, ठीक है, तो किरण आप देखिएगा बीटा किरण तेजी से चलने वाले आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा, यहाँ पर देख लेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए बीटा किरण जो फास्ट आर मूविंग जब भी होगा ना तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, आर इलेक्ट्रॉन्स। 28 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, रेडियो न्यूक्लाइड के अपक्ष नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती को क्या कहा जाता है। ठीक है ना, अब देखिए रेडियो न्यूक्लाइड के अपक्ष नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती को बता दीजिए क्या कहा जाता है। तो ये अर्ध आयु मतलब हाल्फ लाइफ कहा जाएगा। ठीक है, 29 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कहता है, अब देखेंगे कहता है नाभिक के मिलने और नए नाभिक के बनने और देखेंगे ऊर्जा मुक्त होने की घटना बता दीजिए आपका क्या कहलाएगा। ठीक है, नाभिक तो देखेंगे नाभिक मिलेगा, ठीक है, फिर देखिए वो नाभिक मिलने के बाद नया नाभिक का निर्माण होगा और उससे जो ऊर्जा मुक्त होगा ये घटना क्या कहलाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ये घटना जो है ना आपका न्यूक्लियर क्या कहलाएगा, फिनेक्शन। ठीक है ना, मतलब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 31 नंबर क्या कह रहा है, कहता है प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति को क्या कहा जाता है, कहता है मास लॉस पर न्यूक्लियर किल्ड का बात किया जा रहा है। मतलब देखिए प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति पेकिंग फ्रैक्शन कहलाएगा, पेकिंग फ्रैक्शन। 31 नंबर में क्या होगा, ए वाला हो जाएगा पेकिंग फ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल रड मतलब कैडमियम का जो क्षार होता है वह किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में। और देखिए इसमें एक सवाल रहेगा, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक शीतलक व नियंत्रण का क्या कार्य है, वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन आपको हम बता देंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन पे आते हैं 32 में, नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल, ठीक है ना, कंट्रोल रड यानी कि कैडमियम का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए बाबू इसीलिए किया जाता है क्योंकि न्यूट्रॉन का जो है ना क्या होगा, न्यूट्रॉन को अवशोषित
न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए ये वाला हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला चलिएगा, कहता है निम्नलिखित में से किसका उपचार जो है प्रयोग देखेंगे कैंसर के उपयोग में होता है। C6O6 ओ दिखेंगे यहाँ पर, देख लीजिए ये ही होगा ना 33 नंबर बी होगा, CO6O बी वाला आंसर। अगला देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कहता है किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। सबसे पहले देखिएगा, कहता है द न्यूक्लियर ऑफ एटम इन मोड ऑफ का बात किया जा रहा है। ये आपका क्या है, परमाणु है, इसका नाभिक, ठीक है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। देख लीजिएगा 2014 के एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें P और साथ ही N मतलब प्रोटॉन, ठीक है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के माध्यम से, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिएगा डी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। परमाणु के नाभिक में, ठीक है ना, प्रोटॉन एक साथ रह पाते हैं। देख लीजिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, 35 नंबर क्वेश्चन। परमाणु का जो नाभिक है बाबू, उसमें जो है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ कब रह पाएंगे, ठीक है। तो देखिए एक साथ तभी रह पाएंगे जब नाभिकीय बल कार्य करेगा, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो 35 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कह रहा है। यहाँ पर देख लीजिएगा, एक अल्फा कण बना होता है। अल्फा पार्टिकल इज मोड ऑफ का बात किया जा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2017 और 18 के एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। देख लीजिएगा, कहता है एक अल्फा कण बना होता है। 36 नंबर, अल्फा पार्टिकल का अगर देखा जाए तो 2 प्रोटॉन हो जाएगा और 2 न्यूट्रॉन के माध्यम से अल्फा पार्टिकल बनेगा। 36 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कह रहा है, अब यहाँ पर समझिएगा। कहता है परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर इज डैश। देख लीजिएगा परमाणु क्रमांक आपका क्या है, 2013 के एग्जाम का क्वेश्चन है। परमाणु क्रमांक बता दीजिएगा। तो परमाणु क्रमांक जो है ना, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर देख लीजिएगा 37 नंबर में सी वाला आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट लेवल देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा, था एक तत्व का परमाणु संख्या Z है, मतलब देखिएगा द एटॉमिक नंबर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्स इज Z है, और देखेंगे मास नंबर A है। तो इसके परमाणु संख्या A माइनस क्या होता है, Z होता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा A माइनस Z कहाँ पर है, C में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू क्या कहता है, हीलियम परमाणु की सही संरचना बता दीजिएगा आप लोग क्या होता है। यहाँ पर देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। करेक्ट देखेंगे पूछा जाए मेरे प्यार, ठीक है ना, कंपोजिशन ऑफ द हीलियम एटम का बात किया जाए, ठीक है। तो देख लीजिएगा 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर इज द राइट आंसर। इसमें जो है ना 2 प्रोटॉन रहेगा और 2 न्यूट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो उत्तर आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कहता है, परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा। परमाणु के नाभिक में, अब देखिए ये आपका क्या हुआ, ये आपका नाभिक हुआ, इसमें अवश्य रहेगा। 40 नंबर क्वेश्चन थी, ये प्रोटॉन रहेगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, प्रोटॉन आपका रहेगा। परमाणु के नाभिक में अवश्य क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा। ये आपका क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 41 नंबर क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय निम्नलिखित में से किन्हें है। न्यूट्रॉन का खोज करने का श्रेय बता दीजिए आपका किसे है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का खोज जो है ना, जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था, जेम्स चैडविक, ठीक है। तो 41 नंबर में सी वाला आंसर आप लोग निफिकिर लगा सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपका बाबू, निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, मतलब आपका बांटा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो देख लीजिए 42 नंबर क्वेश्चन, तो ये नाभिक हो जाएगा। नाभिक जो है, ठीक है, नाभिक जो है जिसे बांटा नहीं जा सकता, न्यूक्लियस। 42 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा क्लास, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF लेना चाहते हैं नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। प्राइस आपका 399 लग रहा है, ऑल सब्जेक्ट का, और गारंटी के साथ लगने वाला, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो दिल से आपको धन्यवाद, और नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर से मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।